नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। लुकआउट सर्कुलर आखिर होता क्या है? ये इमेज एक यूज़ की है हमने। ये किसी कंपनी के सीईओ रहे हैं, अभी भी हैं फिलहाल, और इनके खिलाफ ईडी ने एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। तो आखिर ये लुकआउट सर्कुलर होता क्यों है और क्यों अभी वापस से न्यूज़ में बना हुआ है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। लुकआउट सर्कुलर उन लोगों के खिलाफ जारी किया जाता है जिनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन की जा रही हो, इंक्वायरी की जा रही हो, और वो हो सकता है देश छोड़ना चाह रहे हो। ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए हर रेलेवेंट एग्जिट एंट्री पॉइंट पे एक लुकआउट सर्कुलर दे दिया जाता है, ताकि उस व्यक्ति को इस देश को छोड़ने की इजाजत नहीं दी जाए और उसको वहीं मना कर दिया जाए। कुछ ऐसा दिखता है लुकआउट सर्कुलर, जो कि वैलिड हो सकता है 1 साल के लिए, और इसके अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। अब कौन इशू कर सकता है? तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, जिसको खास करके मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के तहत पावर दिया गया है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को। आप जब बाहर जाते होंगे तो आप देखते होंगे एयरपोर्ट पे एक डेस्क लगी रहती है, अलग से पूरा एक बना रहता है इमिग्रेशन और इमिग्रेशन का। तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है, वो देखता है कि किसको बाहर जाने देना है, किसको बाहर जाने नहीं देना है। उनके पास लुकआउट सर्कुलर जारी करने का पूरा हथियार है, पूरा पावर है, और यही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करते हैं। पर इसके तहत भी अगर आप देखें, तो बहुत सारे ऐसे भी अधिकारी हैं जिनको ऑथराइज किया जाता है कि आप लुकआउट सर्कुलर दे सकते हैं। वो कौन है? आइए समझते हैं। ईडी के पास है, सीबीआई के पास है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के पास है, कस्टम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, और अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस करता है इकोनॉमी का और वो बाहर भागना चाहता है, तो उनके लिए भी लुकआउट सर्कुलर कोई भी ऐसी अथॉरिटी दे सकती है। क्या ये लुकआउट सर्कुलर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं जिनके ऊपर लीगल स्क्रूटनी हो सकती है। आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं बोलते हुए कि देखिए, मेरा रिट है, मेरा राइट है, और ये मेरे राइट को कर्ब कर रहे हैं। अब न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो देखा जाएगा। पर यहां पे एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, जो पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। समझिएगा, अंत में आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है, रुकिएगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब दिए बिना जाइएगा मत। और यहां से क्वेश्चन क्यों बनते हैं? क्योंकि पॉलिटी में टर्म बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं। एलओसी जो है आपका, लुकआउट लुकआउट सर्कुलर जो है, वो और भी लोग कर सकते हैं, जैसे आपका ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जॉइंट सेक्रेटरी इन द स्टेट गवर्नमेंट, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और एसपी या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कर सकते हैं। ये भी लुकआउट सर्कुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, 2018 की बात हम आपसे करते हैं कि आखिर 2018 में हुआ क्या। हम इस चीज पे वापस आएंगे, पर हम आपको बताना चाहते हैं 2018 में एक चीज की गई। 2018 के हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो चेयरमैन हैं या जो वहां के सीईओ हैं, जो हेड हैं उसके, वो भी जारी कर सकते थे लुकआउट सर्कुलर। उनका भी लुकआउट सर्कुलर जारी करने का पावर दिया गया था। पर फिलहाल एक केस जो न्यूज में चल रहा वो ये है, वापस से बॉम्बे हाईकोर्ट पे आते हैं, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो लुकआउट सर्कुलर जारी कर रही हैं, उन लोगों को पकड़ने के लिए, डिफॉल्टर को बाहर जाने से रोकने के लिए, वो गलत है, वो आप नहीं कर सकते। अब आखिर क्यों नहीं कर सकते, समझते हैं। कोर्ट ने ये बोला कि पावर जो आपको मिला है वो कहां से मिला है? एक अमेंडमेंट से मिला है जो 2018 में हो। उसके वर्डिंग को अभी हम पढ़ेंगे, पर फिलहाल ये भी समझिएगा कि ये ऑर्डर जो इशू किया गया, इसमें साफ बोला गया कि ऑर्डर उन लोगों के लिए नहीं है जहां पे डिफॉल्टर किसी ट्रिब्यूनल द्वारा या किसी कोर्ट द्वारा रिस्ट्रेन किए गए हैं। ये उनके लिए ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर बस उनके लिए है कि अभी आप फ्रेश जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो बार बार अपना लुकआउट सर्कुलर जारी करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। पावर की बात की जा रही थी, तो सेंटर ऑफिस मेमोरेंडम एक आता है, 2018 में एक अमेंडमेंट होता है, और पब्लिक सेक्टर बैंक को पावर दिया जाता है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया में आप भी जनरेट कर सकते हो। तो पेटिशनर्स ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया कि सर, एक फंडामेंटल डिफरेंस है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द बैंक्स। अब आप, अगर हो सकता है कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ बैंक के नाम पर अगर किसी को बाहर जाने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी कर रहे हो, तो आप गलत हो जाओगे, वहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी साफ दिखती है। पर अगर आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया के नाम पे काम कर रहे हो, तो उसको अलाउ किया जा सकता है। पर यहाँ पे बहुत सारे जो सीईओ और चेयरमैन है, लुकआउट सर्कुलर जारी करने लगे उन लोगों के खिलाफ भी, जहां पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट वो ज्यादा देख रहे थे, ना कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब वापस से आते हैं कि अगर लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है, तो क्या अरेस्ट होगा? अब समझिएगा, लुकआउट सर्कुलर बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। क्या अरेस्ट पॉसिबल है, यहां समझते हैं। कैन सिंपली सीक टू प्रिवेंट अ पर्सन नेम्ड इन द सर्कुलर फ्रॉम लीविंग द कंट्री। एक तो सिंपल होता है कि आप इमिग्रेशन वहां पहुंचे, डेस्क पे वो मना कर दे, सर बाहर नहीं जाने देंगे, आप यहां से बाहर निकलिए।
तो हो सकता है वहीं बना कर दे पर अरेस्ट नहीं करेगा। या हो सकता है अगर उस एलओसी में ये भी लिखा है कि एक रिक्वेस्ट है डिटेन करने का द इंडिविजुअल एट व्हाटएवर लोकल पुलिस या जहां पे भी वो मिला है वहां पे अगर आपको पाया जाए तो उसको डिटेन कर लिया जाए, तो ये पावर भी देता है। तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में या जो भी पुलिस होगी वो डिटेन कर लेगी, वहीं पे कुछ दिन पकड़ लेगी और जो एजेंसी ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है उसको फोन करके बताएगी भाई आ जाओ, इनको ले जाओ। तो लुकआउट सर्कुलर का मतलब सिर्फ अरेस्ट नहीं है, आपको बाहर जाने से रोकना है, और दूसरा है उसमें एक रिक्वेस्ट हो सकती है कि आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब एक फर्क हम आपको दिखाना चाहेंगे जो नॉर्मली लोग शायद नहीं समझते होंगे, वो फर्क हम आपको दिखाते हैं, आइए। फर्क ये है लुकआउट सर्कुलर वर्सेस द इंटरपोल नोटिसेस। स्वाभाविक सी बात है, इंटरपोल के नोटिसेस तो इंटरपोल जारी कर रहा है, 8 तरीके के होते हैं। आपको कलर भी पता है, जल्दी बताइएगा नीचे कलर कोड में कि अगर किसी के खिलाफ रेड कलर इंटरपोल का नोटिस निकला है तो उसका क्या मतलब है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं, ये काफी न्यूज में चल रहा है, पर फिलहाल ये भी बताइएगा कि इंटरपोल का जो नोटिस है उसको बाहर से हम रिसीव करते हैं, और कौन है वो नोडल एजेंसी? सीबीआई। सीबीआई नोडल एजेंसी है, उसको प्रोसेस करती है रिक्वेस्ट को ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरपोल, और उनको जो भी इस कलर का नोटिस है उसके खिलाफ वर्क करती है। जैसे अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है तो इंफॉर्मेशन देंगी, अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करेगी, वो सीबीआई के पास पावर है। तो हमारा लुकआउट सर्कुलर बस हमारे देश के अंतर्गत है, बाहर से इसे कोई मतलब नहीं। हमारे देश के जो भी टेरिटरीज है उसके अंतर्गत हम लोगों को रोकते हैं बाहर जाने से। पर इंटरपोल नोटिसेस का बड़ा दायरा होता है, ये रोक भी सकते हैं, सूचना भी दे सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, किसी भी फॉरेनर को भी पकड़ सकते हैं। लीगैलिटी, लुकआउट सर्कुलर का लीगैलिटी हम ढूंढने निकले तो हमें पता चला पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967 इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देता है। तो लुकआउट सर्कुलर भी एक स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसका पावर कहां से मिल रहा है? पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967। और इसी के तहत बहुत बार हाई कोर्ट्स ने, जहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा रिसेंट का जजमेंट है कि इसने इसके दायरे को बढ़ा दिया है, और सिर्फ आज ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन नहीं, बाकी लोग भी जैसे अथॉरिटीज हमने आपको बताए वो भी जारी कर सकते हैं लुकआउट सर्कुलर। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इज नेसेसरी। आप यहां से बहुत सारा पैसा लेकर भाग जाते हैं यहां से, इसको रोकने के लिए आप अगर इकोनॉमिक ऑफेंसेस करेंगे तो आपको पकड़ा जाएगा, और इसको पकड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक ऐसा लॉ हो, और इसी लॉ के तहत काम किया गया। खैर, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं हम, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। रिगार्डिंग इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his her right। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन parole रूल्स। इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। आप नीचे कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हम आपके इंतजार करेंगे आंसर का। और साथ ही में हम आपको बता दें, 28 तारीख को अपने मंजिल को टटोलने के लिए मंजिल के प्रोग्राम में जरूर आइएगा। दिस इवेंट इज ऑल अबाउट योर एस्पिरेशंस, योर मोटिवेशन एंड योर इंचिंग टुवर्ड्स योर सक्सेस। 28 अप्रैल 1 से 2:30 बजे के बीच में आपको बस लाइव रहना, आप लाइव रहिएगा। एक स्टेज, बहुत सारे रिवील्स, मतलब 2 बड़े रिवील हैं, प्लस अनलिमिटेड एस्पिरेशंस। वी आर गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू इट। प्लीज बी देयर, लेट्स एंजॉय। एंड वी आर आल्सो बीइंग जॉइंड बाय संदीप भैया, वो भी वहां रहेंगे, तो एक बहुत अच्छा इवेंट होगा, मिला जाएगा। दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।